नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। मैं हूं राजकुमार सिंह। बात करेंगे मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। हिंदी और मराठी फिल्मों के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता सदाशिवराव अमरापुरकर का अहमदनगर में हुआ अंतिम संस्कार। फेफड़ों के संक्रमण के चलते हुआ था निधन। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल रहा था इलाज। कांग्रेस फंड से गायब 10 करोड़ पर कांग्रेस नेता नारायण राणे का बयान। कहा, इस मामले में पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान से की जाए पूछताछ। नवी मुंबई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक मंदाताई महात्रे ने किया मुंबई के नेरुल स्थित वंडर पार्क का दौरा। वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण को किया प्रोत्साहित। वंडर पार्क में नागरिकों के साथ किया वृक्षारोपण। मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर घटी बलात्कार की घटनाएं। पुणे में एक दलित महिला से हुआ सामूहिक बलात्कार। मुंबई के गोरेगांव में एक आरोपी ने किया अपने दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म, तो वहीं दहिसर में एक नाबालिग लड़की से पड़ोसी ने किया सामूहिक बलात्कार। मुंबई पुणे मार्ग पर चावल से लदा हुआ एक ट्रक हादसे का शिकार। चालक द्वारा तेज गति से चल रहे ट्रक को अचानक मोड़ने पर ट्रक हुआ नियंत्रण से बाहर। बॉलीवुड में अपनी खलनायकी के लिए मशहूर सदाशिव अमरापुरकर का आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इनका निधन हो गया था। इनके फेफड़ों में संक्रमण था, जिसके चलते ये लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन सोमवार की सुबह इनका निधन हुआ। मुंबई में इनके अंतिम दर्शन के लिए इनका पार्थिव शरीर मुंबई के विले पार्ले में रखा गया था, जहां बॉलीवुड के साथ साथ राजनीतिक जगत के लोगों ने भी इन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ऑटो ड्राइवर से एक महान अभिनेता तक का सफर तय करने वाले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर के जीवन के सफर का अंत हो गया। पिछले कई महीनों से ये बीमारी से परेशान थे और इनका इलाज चल रहा था। ये फेफड़ों के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। 64 वर्षीय अभिनेता अमरापुरकर के फेफड़े में संक्रमण से पीड़ित होने का पता चलने पर उन्हें 2 सप्ताह पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरापुरकर करीब 2 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती थे। उनके श्वास प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया और उनकी हालत नाजुक होती चली गई। चिकित्सकों का एक दल उनके इलाज में लगा हुआ था, लेकिन उन्हें नहीं बचा सका और उनका निधन हो गया। 64 वर्षीय सदाशिव के असामयिक निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। इनके निधन के बाद इनका पार्थिव शरीर मुंबई के विले पार्ले के भाईदास ऑडिटोरियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति जगत के लोगों ने भी अमरापुरकर को श्रद्धांजलि दी और मंगलवार को अमरापुरकर के गृह जनपद अहमदनगर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम देखने लायक था, लेकिन सभी की आंखें नम थी। हर किसी को अपने इस महान कलाकार के खोने का गम था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि हम सदाशिव अमरापुरकर को बहुमुखी प्रतिभा से धनी तथा लोकप्रिय अभिनेताओं के रूप में याद करेंगे। उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जाहिर करता हूँ। इस महान अभिनेता ने तो इस दुनिया को त्याग दिया, लेकिन लोग उनकी यादों को शायद नहीं छोड़ पाएंगे।
और नहीं भूल पाएंगे उनके द्वारा दिए कुछ अनमोल हंसी के पल। कुछ तो बात थी अमरापुरकर में, तभी आज लोग उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी के फंड के 10 करोड़ रुपए चोरी हो गए और ये पैसे कहां गए ये किसी को नहीं पता। दरअसल मुंबई के प्रभा देवी के एक फ्लैट से कांग्रेस के फंड के 10 करोड़ रुपए चोरी हुए, जिसके बाद से अभी ये किसी को नहीं पता कि ये पैसे कैसे चोरी हुए। वहीं कांग्रेस के नेता नारायण राणे ने पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पैसे की जानकारी सीएम को होनी चाहिए, क्योंकि पैसे का सारा लेन देन और उसे कमेटी तक पहुंचाने का काम सीएम का होता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नारायण राणे क्या सही कह रहे हैं या फिर पृथ्वीराज चौहान से अपनी कुछ पुरानी दुश्मनी साध रहे हैं। पहिले जे काही 2-4 ओळी तुम्ही म्हणालात पैसे पोचले नाही, वस्तुस्थिती खरी आहे। कारण मी फिरत असताना सर्व उमेदवारच सांगत होते किंवा पैसे मिळाले, वस्तुस्थिती खरी आहे। चोरी झाली, फ्लॅट कोणाच्या नावावर आहे आणि कोणाला भाड्याला दिलं ही माहिती नाही, माहिती घेऊन सांगेल। पार्टी का जो फंड जाता है वाया मुख्यमंत्री, क्यों नहीं पहुंचा? उनको पूछो, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं, मगर उनकी जिम्मेदारी थी। चोरी का ऐसा नहीं लगता है, ये रीजन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 10 करोड़ से कोई काम रुकता है ऐसा मुझे भी लगता नहीं। ये चुनाव में 10 करोड़ तो मामूली रकम होती है। नवी मुंबई से बीजेपी विधायक मंदाताई महात्रे ने नवी मुंबई के वंडर पार्क का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वहां अपने हाथों से पेड़ भी लगाए। मंदाताई महात्रे का कहना है कि वंडर पार्क में बॉटनी गार्डन भी होना जरूरी है, ताकि हमारे बच्चों को इस बात की जानकारी मिल सके कि किन किन पेड़ों के क्या नाम हैं और उनके कितने फायदे हैं। साथ ही उनका कहना था कि नवी मुंबई महानगर पालिका ने नागरिकों की सुविधा के लिए वंडर पार्क का निर्माण किया था, जो आज बदहाली का शिकार हुआ है। इसे फिर से शुरू करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, आज वंडर पार्क का जो दौरा है और पत्रकार परिषद भी यहाँ पर रखी है। जिस भवन में हम बैठे हैं आज, ये भवन कभी खुलता नहीं था। आज हम मेरे आने के बाद ये खुला है। लोगों को, पब्लिक को पता चला है कि ये भवन में क्या है रियली, क्योंकि ये भवन खुलना बहुत जरूरी था। बहुत सालों से बना हुआ है, मगर पब्लिक को आज भी मालूम नहीं है कि ये भवन में क्या है। यहाँ मैंने दौरा करने के बाद जो गाड़ी बंद है, जो खिलौने बंद है, यहाँ पर एक गार्डन को जो जगह है उसमें मैंने अधिकारी से बात की कि यहाँ बॉटनी गार्डन होना चाहिए। हालांकि हमारे बच्चे जब स्कूल के यहाँ पर आते हैं, रेलवे गाड़ी में आते हैं, घूमने आते हैं या खिलौने में खेलने को आते हैं गार्डन में, तो उनको हर झाड़ की मालूमात होनी चाहिए। दोस्ती का रिश्ता तो खून का नहीं होता, लेकिन सच्ची दोस्ती करने वाले इसे खून के रिश्ते से भी ज्यादा बढ़कर निभाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोग हो गए हैं जो अपने चंद स्वार्थों के लिए इसे दागदार कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया मुंबई के गोरेगांव में, जहां एक दोस्त ने अपने दोस्त की बीवी को नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ बलात्कार किया। दरअसल ये मामला मुंबई के गोरेगांव के मोतीलाल नगर का है, जहां एक दोस्त ने अपने दोस्त की बीवी को नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना के बाद उस दोस्त ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एक रेप की केस रजिस्टर की गई है और विक्टिम की मेडिकल जांच वगैरह करके इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसकी कंप्लेंट्स पे एक लेडी ने कंप्लेंट दी थी और कंप्लेंट के हिसाब से मामला दर्ज किया गया है। तो एक तरफ जहां एक दोस्त ने दोस्ती को कलंकित करते हुए उसकी बीवी के साथ बलात्कार किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के दहिसर में एक लड़के ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोस में ही रहने वाली की 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। हालांकि लड़की ने जब इस बात की जानकारी अपनी मां को दी, तो मां ने तुरंत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है।
एक लड़की की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है, लेकिन आजकल लड़कियों की इज्जत पर नजर डालने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है और आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही एक घटना सामने आई मुंबई से सटे दहिसर के ओलीपाड़ा इलाके की, जहां पर एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। दरअसल ये घटना मुंबई से सटे दहिसर के ओलीपाड़ा इलाके की है, जहां पर एक पड़ोसी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर 11 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद इस बात की जानकारी मिलते ही लड़की की मां ने आरोपियों के खिलाफ दहिसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस बड़ी ही सरगर्मी से कर रही है। ये ओरीपाड़ा एरिया है दहिसर में, वहाँ पर एक हाउसमेड रहती है, उसको 3 बेटियाँ हैं। एक 11 साल की बेटी अपने बाजू वाले घर में एक 30 साल का आदमी रहता है, उसके बच्चे के साथ खेलने के लिए जाती थी। 1 महीने से उनकी पहचान हुई थी और वो लड़की के साथ में वो 30 साल का जो आरोपी है उसने 31 तारीख से यानी 31/10 या 2 तारीख के बीच में उसके साथ में रेप किया है। ये बात जब उसके माँ को मालूम पड़ी तो कल उसने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन आरोपियों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि वो दूसरों की इज्जत को शर्मसार कर जाते हैं और दे जाते हैं उन्हें उम्र भर का गम। क्या वो भूल जाते हैं कि भारत में महिलाओं और बच्चियों को देवी का रूप माना जाता है? क्या वो भूल जाते हैं कि एक लड़की कभी बहन तो कभी बेटी तो कभी माँ के रूप में जिंदगी भर साथ देती है? तो आखिर क्यों कर जाते हैं ये लोग उनकी जिंदगी बर्बाद? गुलिस्तान न्यूज के लिए सत्यप्रकाश सोनी की रिपोर्ट, मुंबई। आजकल लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वैसे बढ़ती इन रेप की घटनाओं के पीछे कई चर्चा भी हुए, लेकिन चर्चाओं में सिर्फ मुद्दे निकले, ना कि इनके हल। वैसे इनको लेकर कई कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन ये कानून कुछ खासे असरदार नहीं दिखे। ऐसा ही एक मामला आया महाराष्ट्र के पुणे के वडकी गांव में, जहां एक दलित महिला के घर में 2 आरोपी चोरी के इरादे से घुसते हैं, लेकिन उसके बाद उनका इरादा बदलता है और घर में सो रही एक दलित महिला के साथ ये लोग बलात्कार करते हैं। चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसे हुए 2 चोरों ने पुणे के वडकी इलाके में एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया। पीड़ित महिला को ससून अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इस घटना पर समाज के सभी वर्गों की ओर से विरोध व्यक्त किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में सामूहिक बलात्कार का केस दर्ज करके वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगारों को पकड़ने के लिए 3 टीमें सक्रिय कर दी हैं। इस वारदात में पीड़ित महिला अपने पति के साथ पुणे के वडकी इलाके में रहती है। उनके पास से ही इस महिला का देवर भी अपने परिवार के साथ रहता है, जो कि कहीं बाहर गया हुआ था और इस कारण उसका घर बंद था। 1 नवंबर की शाम 6:30 बजे पीड़ित महिला को उसके देवर के घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिखा और घर के अंदर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई दी। इसीलिए वो घर के अंदर गई। तब वहां उसे 2 चोर घर में चोरी करते दिखाई दिए। उसने उन चोरों का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों चोरों ने पीड़ित महिला को पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया। वहां से आजाद होने के बाद पीड़ित महिला ने अपने पति को यह घटना बताई। उसके बाद पीड़ित महिला और उसका पति उरुड़ी देवाची पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए, लेकिन वहां से उनको लोड़ी कालभोर पुलिस थाने जाने को कहा गया। आखिरकार पीड़ित महिला और उसके पति ने पुलिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया और इस घटना की जानकारी दी। तब जाकर पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस उन 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं आज एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने पीड़ित महिला के घर जाकर उसके परिवार से पूछताछ की और ये कृत्य करने वालों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पीड़ित महिला को इलाज के लिए ससून अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर शिवसेना एमएलसी नीलम गोरे ने पीड़ित महिला से मुलाकात की और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। कैमरामैन विजय जगताप के साथ मोहित शिंदे, गुलिस्तान न्यूज, पुणे। मुंबई पुणे हाईवे पर चावलों से लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल ट्रक ड्राइवर की माने
तो चलती ट्रक को ओवरटेक कर 2 बाइक सवारों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई, क्योंकि अगर वो ब्रेक लगाता तो ये दोनों बाइक सवार उसकी चपेट में आ जाते। यही वजह रही कि उसने ट्रक को बाईं तरफ मोड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अनियंत्रित हो गया और पास के नाले में जा गिरा। चोर लुटेरों की कारगुजारियों के चलते अपने देश की तमाम गलियां, रास्ते, सड़कें और यहां तक कि आजकल हाईवे पर सफर करने वाले मुसाफिर भी महफूज नहीं हैं। दरअसल ये घटना है मुंबई पुणे मार्ग की, जहां एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि हाईवे पर चलने वाले कुछ मोटरसाइकिल सवार लुटेरे उस ट्रक को लूटने की फिराक में थे और जिससे खुद को और उनको बचाने के लिए ट्रक चालक की कोशिशों के चलते वो ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यही वो नाले में गिरा हुआ ट्रक है, जिसे निकालने के लिए 2 क्रेन लगाए गए हैं। घंटों की मशक्कत के बाद भी ट्रक को नहीं निकाला जा सका। वहीं इस पूरे मामले पर जब दुर्घटना के शिकार हुए ट्रक के चालक से बात की गई, तब उसने इस हादसे के पीछे की सारी वजह बताई। अभी इलाहाबाद से निकला हम 2 गाड़ी। ओके। मोटरसाइकिल वाले वहाँ से निकले, रोकना चाहे दोनों गाड़ी को, लेकिन ये गाड़ी निकल गए। मेरे सामने लाके ब्रेक मारा, मैं ब्रेक मारा, गाड़ी झोल मार गई। दरअसल वो बाइक सवार लुटेरे ये चाहते थे कि उनके धमकाने के बाद ट्रक ड्राइवर अपने वाहन को रोक दे, लेकिन उन मोटरसाइकिल सवारों की संदिग्ध हरकतों के चलते उनके गलत इरादों की भनक उस ट्रक ड्राइवर को लग चुकी थी और यही वजह थी कि उसने अपने वाहन की गति को बढ़ा दिया। ट्रक की गति बढ़ने के बाद वो मोटर बाइक सवार लुटेरे उस ट्रक को ओवरटेक करके ट्रक के आगे आ खड़े हुए ताकि ट्रक को रोका जा सके, लेकिन ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर ट्रक चालक सीधा ब्रेक लगाता तो मोटरसाइकिल सवार ट्रक के नीचे भी आ सकते थे। यही वजह थी कि ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवारों की जान बचाने के लिए जैसे ही बाईं ओर अपने वाहन को मोड़ा, वैसे ही वो ट्रक अपना नियंत्रण खोकर सड़क के किनारे बने नाले में जा गिरा। लेकिन इस दुर्घटना का सुखद पहलू ये रहा कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ और उस ट्रक का चालक भी सकुशल बच गया। हालांकि उसे मामूली चोटें लगी थी, जिस वजह से प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। ट्रक के कंटेनर में चावल लदा था। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। तो एक तरफ जहां महाराष्ट्र पुलिस चोरों और लुटेरों के ऊपर नकेल कसने में लगी हुई है, तो वहीं कुछ लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चलते हाईवे पर ट्रकों को लूटने की कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो मुंबई के जोगेश्वरी के ओशिवारा पुलिस स्टेशन से है। ओशिवारा के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नकली पासपोर्ट के नाम पर यूरोप जाने की तैयारी में थे। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं और नाम बदलकर मुंबई में रह रहे हैं। हालांकि इनके साथ पासपोर्ट बनवाने वाले को भी गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। ये दोनों नकली पासपोर्ट के जरिए मुंबई से यूरोप जाने की तैयारी में थे। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन के एंटी टेररिस्ट विभाग ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी पासपोर्ट के जरिए यूरोप जाने की तैयारी में थे। ये दोनों आरोपी मोहम्मद रिपेन और निजारुर रहमान बांग्लादेश के रहने वाले हैं। दोनों के पास से जाली पासपोर्ट और बांग्लादेश का पहचान पत्र बरामद किया गया है। दोनों को जाली पासपोर्ट देने वाले आरोपी एजेंट मसूद आलम सिद्दीकी ने जाली पासपोर्ट बनवाने के लिए दोनों से 6 से 7 लाख रुपए लिए थे। फर्जी पासपोर्ट बनाने में एक दिल्ली का भी एजेंट शामिल है, जिनकी पुलिस को तलाश जारी है। दिनांक 24/10/2014 को हमारा जो ATC पथक है, उसमें PSI मानकर और उनका स्टाफ होटल चेकिंग करते वक्त मेट्रो होटल जो बैरामबाग जोगेश्वरी वेस्ट में है, वहाँ में जाके चेकिंग कर रहे थे। तब 2 आदमी उनको मिले। उनको पूछताछ के दरमियान उनके ऊपर डाउट आ गया, तो उनको अधिक ज़्यादा मात्रा में उसकी इंक्वायरी करने के बाद वो दोनों भी बांग्लादेश के नागरिक है ऐसा मालूम पड़ा। उनका पूरा पर्सनल सर्च लेने के बाद उसके पास 2 इंडियन पासपोर्ट मिला
इंडियन पासपोर्ट का नाम और उनका नाम अलग था। वो बाद में इंक्वायरी करने के बाद ये फोर्ज पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट है ऐसा मालूम पड़ा। उनके साथ बात करते वक्त, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम, ये जो पासपोर्ट था वो कोई एजेंट ने बना के दिया था। वो दिल्ली में रहता है। वो एजेंट ने उनको पासपोर्ट बनाया था और उनसे हर आदमी से 6 से 7 लाख रुपए लिया था और उसको फॉरेन में भेजने वाले थे। उधर उसको मुंबई में भी एक आदमी उनको मदद करने वाला था, उसका नाम मासूद है सिद्दीकी। उनको हम अरेस्ट किया है। वो दोनों ने जो बांग्लादेशी है उनको भी अरेस्ट किया है। हम इन्वेस्टिगेशन चालू है। वहीं पुलिस की माने तो मुंबई के जोगेश्वरी के बहरामबाग मेट्रो होटल के पास संदिग्ध रूप में इन्हें देखा गया, जिसके बाद इनकी छानबीन कर इनके पास से जाली पासपोर्ट और बांग्लादेश का पहचान पत्र मिला। दोनों आरोपी भारतीय निवासी होने के लिए नाम बदलकर विश्वजीत और संतोष कुमार के नाम से रह रहे थे। दोनों आरोपियों की एंटी टेररिस्ट विभाग ने छानबीन की, जिससे पता चला कि ये दोनों बांग्लादेश के हैं और दोनों यूरोप जाने की तैयारी में थे। अब दोनों आरोपियों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है और आगे की इनकी जांच अभी जारी है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सत्यप्रकाश सोनी की रिपोर्ट, मुंबई।